जय हिंद। आज अब इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसे इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। तो आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं। यानी यहाँ टॉपिक है कि हाउ हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव इंटू इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यानी हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव इंटू इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी हम लोग इंट्रोगेटिव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हो और वो पास्ट टेंस में हो और उसको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है। तो आइए इस चीज को देखते हैं। यानी ये रूल नंबर हो जाएगा थर्ड। यानी व्हेन द सेंटेंस इज इन पास्ट indefinite tense and its subject is in any person, then we make interrogative into interrogative and negative sentence as the following rule। यानी कहने का मतलब ये है कि when the sentence is in past indefinite tense, यानी जब वाक्य past indefinite tense में हो and its subject is in any person, और उसका जो सब्जेक्ट है वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन, यानी कोई भी पर्सन हो, देन वी मेक, तब हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव इंटू इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं एज द फॉलोइंग रूल, इस नियम के अनुसार। आइए नियम देखते हैं। इसका नियम क्या है। तो एट द फर्स्ट, यानी सबसे पहले हम लिखते हैं डीड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है ना, इस वजह से यहाँ पे सबसे पहले डीड लिखेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, देन सब्जेक्ट, आफ्टर इट नॉट, देन वर्ब, यानी यहाँ पे V1 ही होगा, आफ्टर इट अदर वर्ड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क्स। इससे एक स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, लिखेंगे डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, यानी वर्ब जो है V1 हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये हमारा जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा कि डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, यानी वर्ब जो है अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब यहाँ जो है, आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। अगर मान लीजिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि डिड यू हेल्प द हेल्पलेस, यानी डिड यू हेल्प द हेल्पलेस का मतलब होता है क्या आपने लाचारों की मदद किया। और इसी को हम जब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में जब कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा डिड यू, और इस सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, नॉट लिखना है, तो नॉट लिख देंगे। यानी डिड यू नॉट हेल्प द हेल्पलेस, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्या आपने लाचारों की मदद नहीं किया। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो ऐसे कि डिड राधा डांस ऑन द स्टेज, क्या राधा
मंच पर नाची। क्या डिड राधा डांस ऑन द स्टेज, क्या राधा मंच पर नाची। इसी को जब हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे डिड हो जाएगा। डिड के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे और जैसे ही सब्जेक्ट के बाद जो है हम लिखेंगे नॉट। इसके बाद हो जाएगा डांस ऑन द स्टेज, स्टेज। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डिड राधा नॉट डांस ऑन द स्टेज का मतलब हो जाएगा क्या राधा मंच पर नहीं नाची। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे हो कि डिड टीचर टीच अस इंग्लिश टुडे। डिड टीचर टीच अस इंग्लिश टुडे, क्या शिक्षक हम लोगों को आज अंग्रेजी पढ़ाए। और इसी को जब हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में बदलेंगे, डिड टीचर नॉट टीच अस इंग्लिश टुडे, इंग्लिश टुडे। और इसका जो हिंदी लैंग्वेज से टू बी, यानी इसको हिंदी में क्या हो जाएगा, इसका सेंस जो निकलेगा कि डिड टीचर नॉट टीच अस इंग्लिश टुडे, यानी क्या शिक्षक आज हम लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाए। नेक्स्ट एग्जांपल आइए देखते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड सी सिंग ए सॉन्ग, यानी क्या वह गीत गाई। डिड सी सिंग ए सॉन्ग मीन्स क्या वह गीत गाई। और इसी को जब हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा डिड शी नॉट सिंग ए सॉन्ग। और इसका अर्थ हो जाएगा कि क्या वह गीत नहीं गाई। यानी जैसे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा डिड सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, और इसका हिंदी सेंस जो होगा वो हो जाएगा क्या वह गीत नहीं गाई। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे है कि डिड राहुल स्पीक भोजपुरी। डिड राहुल स्पीक भोजपुरी, क्या राहुल भोजपुरी बोला। और जब इसको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिड राहुल नॉट स्पीक भोजपुरी, यानी इसका हिंदी सेंस हो जाएगा कि क्या राहुल भोजपुरी नहीं बोला। इस तरह करके जो है इस स्ट्रक्चर पे बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। ये अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इसका फेयर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है। तो इससे आपको आने वाले हर एग्जाम में जो है जो बच्चे जो है इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हमने सेंटेंस के सभी पार्ट्स को समझाया है, जैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इन सब चीज़ों को हमने पार्ट वाइज करके जो है इसे मैं बता रहा हूँ। आप ज़्यादा से पार्ट वाइज जो है मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं आसानी से और इसका फेयर बना के आप अध्ययन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है।